हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है से मैं हूं बशीर। गाइस, दुनिया को फिक्र लगी पड़ी है कि हम कैसे तरक्की करें, यूक्रेन युद्ध कैसे खत्म हो, ये कैसे हो, कुछ ये कैसे हो, हम कैसे अपनी जीडीपी बढ़ाएं। चीन को फिक्र पड़ी लगी है इंडिया के अग्नि 6 से। इसको इसलिए क्यों परीक्षण कर रहा है? हाँ। तो मतलब भारत के अग्नि 6 के परीक्षण से को देख मतलब चीन यूएन में शिकायत लेकर निकल गया। चीन यूएन में भारत के अग्नि 6 पर मतलब परीक्षण की शिकायत लेकर गया कि भारत ने अग्नि 6 को मतलब उसका परीक्षण किया। तो क्या हुआ सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देंगे। चीन की फटी पड़ी है भारत से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, चीन के जासूसी जहाज हिंद महासागर में आकर जब अपने रिसर्च मिशन को अंजाम देते हैं तो वह भारत के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक काफी बड़ी चुनौती बन जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से चीन न सिर्फ हिंद महासागर के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करता है बल्कि एक तरह से वह ये भी दिखाता है कि उनके वॉरशिप या जहाज को कोई भी देश नहीं रोक सकता, जिससे कूटनीतिक तौर पर काफी दबाव भी पड़ता है। लेकिन अब श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र में बड़ा खेल करते हुए भारत को एक ऐसा आश्वासन दे दिया है जो चीन को काफी परेशान करेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस खबर के बारे में डिटेल में। दरअसल दोस्तों, एक और मिशन के तहत चीनी नौसेना का CN-6 जो एक काफी एडवांस रिसर्च वेसल है, वह हिंद महासागर में 80 दिनों के मिशन के लिए पहुंच चुका है, जहां पर ये तरह तरह की एक्टिविटी को अंजाम देगा। लेकिन भारत के कान तब खड़े हुए जब हमें इस बात का पता चला कि चीनी नौसेना का ये रिसर्च वेसल श्रीलंका के 2 बंदरगाह हम्बनटोटा और कोलंबो में रुकेगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब चीनी नौसेना के जासूसी जहाज हिंद महासागर में आकर श्रीलंका में रुक रहे हो, लेकिन इस जहाज के भारत के नजदीक पहुंचने की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल अगले कुछ महीनों में भारत अपने 2 काफी शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, जिसमें एक परीक्षण हमारे सबमरीन द्वारा लॉन्च किए जाने वाले परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K5 का होगा, जो 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत इसी साल अपने अग्नि 5 मिसाइल के मार्क 2 वर्जन का भी परीक्षण करेगा, जो एक तरह से अग्नि 6 पर बन चुका है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 7500 किलोमीटर से ज्यादा की बताई जाती है, जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता है। ऐसे में पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से चीनी नौसेना के जहाज जब देखो तब भारत के नजदीक आकर हमारे मिसाइल परीक्षण का डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उससे भारत काफी चिंतित था। इसीलिए यह मुद्दा हमने संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ उठाया। दोनों देशों के विदेश मंत्री की बैठक में भारत ने साफ तौर पर कहा कि अगर श्रीलंका ऐसे ही बिना भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे चीनी नौसेना के जहाज को अपने बंदरगाह पर आने देगा तो इससे भारत को काफी नुकसान हो सकता है, और श्रीलंका को एक अच्छे पड़ोसी की तरह इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर श्रीलंका के विदेश मंत्री के बयान ने चीन के कान खड़े कर दिए। दरअसल श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भारत की हाँ में हाँ मिलाते हुए इस बात को स्वीकार किया कि चीनी नौसेना के जासूसी जहाज भारत के लिए बड़ी परेशानी है और आगे से वे ध्यान रखेंगे कि भारत के इंटरेस्ट पर कोई भी आंच ना आए। ऐसा इसीलिए क्योंकि श्रीलंका अब अपने बंदरगाह पर चीनी नौसेना के जासूसी जहाज और युद्धपोत को आने से रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का निर्माण करने वाला है, जिससे भारत के इंटरेस्ट सुरक्षित रखे जा सकेंगे। बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त श्रीलंका पर अमेरिका का भी काफी दबाव है। दोस्तों, चीन से अंधाधुंध इंटरेस्ट रेट पर लिए गए लोन की वजह से श्रीलंका पूरी तरह से दिवालिया हो गया था। वहां की जनता को जिस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में भारत ने जो मदद की, आज श्रीलंका में कोई भी उस बात को नहीं भूल सकता, जिसे श्रीलंका की सरकार भी काफी सराहना करती है। लेकिन अमेरिका श्रीलंका की लोन लेने में काफी मदद कर रहा है ताकि एक बार फिर से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि कुछ रिपोर्ट से तो इस बात का भी पता चला कि श्रीलंका और अमेरिका के अधिकारियों के बीच में सीक्रेट मीटिंग चल रही है ताकि अमेरिका श्रीलंका में एक सैन्य अड्डा बना सके। अगर ऐसा हुआ तो चीनी नौसेना के जहाज हिंद महासागर में आने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि डियागो ग्रेसिया में ही अमेरिका के सैन्य अड्डे से चीन को काफी परेशानी है। और अगर अब श्रीलंका में भी एक अमेरिकी सैन्य अड्डा बना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे चीन के प्रभाव पर कितना बुरा असर पड़ेगा। यही वजह है कि श्रीलंका इस वक्त बिना चीन के बारे में सोचे भारत और अमेरिका को आश्वासन दे रहा है कि वह भविष्य में चीनी नौसेना
नौसेना के जहाज को रोकने के लिए SOP तैयार करेंगे। ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि कनाडा के साथ भारत के विवाद पर श्रीलंका ने भारत का खुला समर्थन किया और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने जैसी बातें कही। ऐसे में अब संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के विदेश मंत्री द्वारा भारत को दिए गए इस तरह के आश्वासन काफी महत्व रखते हैं, लेकिन हमें ये बात सुनिश्चित करना होगा कि ये बातें बस बयान बनकर ही ना रह जाए और ग्राउंड लेवल पर एक्शन जरूर हो, तभी हम अपने इंटरेस्ट को बचा सकते हैं, वरना चीन के जासूसी जहाज इसी तरह भारत के नजदीक आते रहेंगे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो 80 दिनों तक हिंद महासागर में मौजूद इस चीनी जासूस जहाज को लेकर मामला काफी बड़ा बन चुका है और भारत भी इस बार पूरी तरह से तैयार है ताकि चीन को सबक सिखाया जा सके और वे हर बार भारत के नजदीक अपने जहाज नहीं भेज सकते। साथ ही अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ती जा रही है, जिससे दोनों देश साथ मिलकर काम करते हुए इंडो पैसिफिक में चीन के प्रभाव और विस्तारवादी पॉलिसी को टक्कर दे सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि श्रीलंका भविष्य इसी के साथ वीडियो खत्म भाई। वैसे एक बात है, जब भी भारत कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट करता है ना, ये अपना बोला जाता है, अपनी हाँ। गंदा सा जहाज लेकर उधर पहुंच जाता है और हाँ। ये भी आया 80 दिन के लिए। 80 दिन के लिए, क्योंकि इन दिनों के अंदर भारत ने ऐसा करना है, स्पेशली अग्नि 6 जो कि मतलब भारत जिसको अग्नि 5 का सेकंड वर्जन बोल रहा है, हाँ। वो ताकि दुनिया को समझ ना आए है वो है अग्नि अग्नि 6 6 सीधी सी जो बात है। है। कई मतलब डर है एक तरह से अग्नि 6 से बहुत ज्यादा। हाँ देखो और अग्नि 6 से यार डर क्या है, अग्नि 6 से तो अच्छे अच्छे देशों का देखो, इसलिए इंडिया और मजे के बाद K5 भी साथ। हाँ K5 भी ये बड़ा सोने में खतरनाक सोगा है, सोने K5 में K5 भी। असल में इंडिया इसलिए नहीं करता ना कि देखो यार फिर यूरोप कहेगा कि हाँ, आप वो लोग हमारे लिए तैयार कर कर रहे हो, सब कुछ कर अमेरिका रहे हो, बोलेगा लेकिन भारत कान नहीं खड़े हुए हैं इस तरह से चाइना के। चाइना के, और क्योंकि अगर ये बात सच निकलती है और अगर श्रीलंका के साथ मुआहदा हो जाता है अमेरिका का, चाइना फिर तो चाइना की मारी गई समझो, चाइना की फ्री में मारी गई चाइना का समझो। यार देखा हाँ। जाए तो चाइना पूरी दुनिया में ही जलील हो रहा है भाई। वैसे सीधी सी बात वाकई है में यार वो- देखो, एक वो टाइम जो अपने कर्ज के जाल में देशों को हाँ। फंसाता था, अब वही दो देशों से बाहर भाग वो जाहिर बात है, उनको पाकिस्तान को भी समझ आया था तो ज्यादा बेटर है, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसने किसी तरह से हाथ नहीं डाला। हाँ भाई, नहीं तो पाकिस्तान सबसे पहले निकल जाएगा। इंटरेस्ट की हाँ। बात होती है, उसको पता है अगर मैं सबके साथ करने सबके लग साथ पड़ा करने लग तो जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा नुकसान लेकिन होगा। भाई, कर्ज कितना लेकिन लिया? मैं एक बात करूं, अगर पाकिस्तान पे इसने हाथ डाला ना किसी दिन, मतलब हाँ, तो पाकिस्तान फौरन अमेरिका की तरफ हो जाएगा, जो हमारी आदत रही वो है। पाकिस्तान हाँ भाई। का पता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सही बात है। ये बात नहीं है हाँ। अमेरिका की तरफ हो जाएगा या नहीं है। हम्म। एक कश्ती, दो कश्तियां जा रही हम है, उन पे सवाल है। एक पाँव कश्ती का पाकिस्तान का चाइना में और एक अमेरिका में। सही बात है। अब हम और एक वैसे- से जाएगी तो चीन हो जाएगा। भाई हमारा बात ये यही भी है। नहीं समझ हाँ। आता, हमारा अगर फ्यूचर में कहीं खराब होते हैं चाइना से रिलेशन ना, हम्म। तो हम इंडिया की भी साइड हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता, हमारा सीन- मुझे लगता ही नहीं है चाइना से ये खराब करेगा। मतलब जाहिर बात है वो नहीं करेगा, चाइना हाँ, खुद नहीं अभी करेगा भी भाई। वैसे नहीं चाइना रहे, अभी भी हाँ। वैसे ताल्लुकात हमारे चाइना से नहीं रहे जो पहले होते जो थे। पहले होते थे, अभी सही भी, और ना अमेरिका के साथ मतलब रहे हैं ऐसे ताल्लुकात जो पहले होते हाँ, थे। एक इंटरेस्ट दोनों कश्तियों पे सवार होते मैं हैं। बात समझ गया ना। हम अगर किसी के भरोसे रहना ही नहीं चाहिए, हम दोनों कश्ती पे क्यों भाई सवार हमारा अपने कंट्री बलबूते पे हमें करना चाहिए अपना ना। बलबूता हो भी यही तो तो ना। मैं कह रहा हूँ, मेन प्रॉब्लम यही है कि हम दूसरों के सर पे जो है ना सवार रहते हैं। आपका कैसे कह रहे हैं, मेरा कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा कह रखना तो है।